Hi everyone, this is Vaishnavi from Mathsosphere 360 and today we are going to study about divisibility test. हम जानेंगे कि किसी भी नंबर को बिना डिवाइड किए हम ये जानें कि वो किस किस नंबर से डिवाइड होता है. तो हमारा फर्स्ट टॉपिक फॉर टुडे इज़ डिविजिबिलिटी बाई 2. हम कैसे पता करेंगे किसी भी नंबर को जस्ट एट ए ग्लांस एक ही बार में केवल देखकर बिना डिवाइड किए कि कैसे ये नंबर 2 से डिविजिबल है. तो इसके लिए हमें क्या करना होगा. इफ़ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाई 2 इफ़ इट्स वंस प्लेस इज़ ईदर 0 और मल्टीपल ऑफ 2. यानी कि क्या, इसका जो यूनिट प्लेस है इन दिस नंबर्स, देखिए यहाँ पर यूनिट प्लेस क्या है. यहाँ पर यूनिट प्लेस है 1, 8. यहाँ 6 is unit place, 4 is unit place, number at the unit place, and 8 is number at the unit place. यहाँ पर unit place के नंबर या तो इवन होने चाहिए, इवन मीन्स मल्टीपल ऑफ 2, या फिर 0 होने चाहिए. मल्टीपल ऑफ 2 क्या होते हैं. 2, 2, 4, 6, 8, हाँ 10. 10 इज़ ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 0. तो क्या, अगर किसी भी नंबर का यूनिट प्लेस पर जो डिजिट है वो इवन नंबर है, यानी कि 2, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई है, या फिर क्या है और 0 है. अगर हमने यूनिट प्लेस केवल चेक करना है, हमने पूरा नंबर हमको डिवाइड नहीं करना है, हमें बस यूनिट प्लेस चेक करना है नंबर का. तो अगर वो इवन है दैट मीन्स कि हमारा पूरा नंबर 2 से डिविजिबल होगा. जैसे कि ये 8 इज़ डिविजिबल बाई 2. नाउ दिस 76. अब ये 76 2 से डिविजिबल है या नहीं है, इसको पता करने के लिए हमें क्या चेक करना है. हमें इस नंबर को 76 को 2 से डिवाइड करके नहीं देखना है, बस हमें जज करना है. क्या जज करना है, ये यूनिट प्लेस पर जो नंबर लिखा है वो क्या है. अगर ये इवन है दैट मीन्स कि ये 2 से डिविजिबल होगा. तो यहाँ पर 6 है, 6 इज़ इवन नंबर या मल्टीपल ऑफ 2. तो इसका मतलब क्या कि ये डिविजिबल है. 76 इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाई 2. 144 इसका यूनिट प्लेस पर नंबर क्या है 4. और 4 कैसा नंबर है, ये 2 का मल्टीपल है, इवन नंबर है, इसका मतलब ये भी डिविजिबल होगा. 2788 यहाँ पर जो 8 है दिस इज़ ऑल्सो एट द यूनिट प्लेस नंबर एंड दिस इज़ ऑल्सो इवन नंबर. तो ये पूरा का पूरा नंबर 2 से डेफिनेटली डिवाइड होगा. ठीक है. और ये क्या है 74,860. अब ये 2 से डिविजिबल है या नहीं, इसको चेक करने के लिए हम सिर्फ यूनिट प्लेस चेक करेंगे. और यूनिट प्लेस पर क्या लिखा हुआ है 0. दैट मीन्स कि ये भी 2 से डिवाइड होगा. तो अगर हम इस बात को समअप करें तो हम किस तरह कि नंबर के, अगर ये वो यूनिट डिजिट नंबर है तब तो वो 2, 4, 6, 8 होना चाहिए, तो वो 2 से डिविजिबल होगा. और अगर यूनिट नंबर से ज़्यादा है, सिंगल डिजिट नंबर से ज़्यादा है, 2 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर या 5 डिजिट नंबर है, तो ऐसे में हमको पूरा नंबर चेक करने की ज़रूरत नहीं है. हमने क्या करना है, हमें बस यूनिट डिजिट चेक करना है कि क्या ये इवन नंबर है. इवन नंबर मतलब क्या, 2, 4, 6, 8, या फिर यूनिट डिजिट पे क्या हो 0 हो. अगर ऐसे होता है, अगर इनमें से कोई नंबर यूनिट डिजिट पर है तो वो नंबर 2 से डिवाइड होगा. हमको पूरा नंबर डिवाइड करके देखने की ज़रूरत नहीं है. नाउ मूव टू नेक्स्ट, डिविजिबिलिटी बाई 3. अब डिविजिबिलिटी बाई 3 को चेक करने का क्या रूल है, ये 2 से थोड़ा सा डिफरेंट है. डिविजिबिलिटी 3 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी नंबर गिवन होता है लाइक 1923 हमें गिवन है. ठीक है ना. तो अब हम इसके लिए क्या करेंगे, इसकी जो डिजिट है, एक डिजिट क्या है 1, अनदर डिजिट इज़ 9, अनदर इज़ 2, अनदर इज़ 3. तो हम इन सारी डिजिट्स को ऐड कर लेंगे. किस तरह, 1 + 9 + 2 + 3. हमने इनको ऐड किया, तो ऐड करेंगे तो क्या आएगा, आइए देखते हैं. 9 + 1 10, 10 + 2 12, 12 + 2 3 इज़ 15. क्या मिला हमको
15 मिला। अब हमको ये चेक करना है कि क्या ये 15 हमारे 3 की टेबल में आता है, यानी कि क्या ये 15 3 से डिविजिबल है या नहीं है। अगर हमें नहीं पता, अभी भी नहीं समझ में आ रहा कि 15 3 से डिविजिबल है या नहीं है, तो हम फिर से ऐसा करेंगे। देखो 1 और 5, 1 + 5 इज 6। हमने फिर से इसकी डिजिट्स को ऐड कर लिया और हमको पता है क्या, 3 2s are 6। अब क्योंकि ये 6 3 से डिविजिबल है, इसीलिए 15 3 से डिविजिबल होगा, और इसीलिए ये जो नंबर हमें मिला है 1923, ये भी 3 से डिविजिबल होगा। इसी तरह लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट, 5646 यानी कि क्या, 5646। तो इस ये चेक करना है कि इज दैट डिविजिबल बाई 3। तो 5 + 6 + 4 + 6, 5 6 11, 11 + 4 15, 15 + 6 is 21। ऑल्दो हमें पता है कि 21 इज डिविजिबल बाई 3। क्यों? क्योंकि 3 7s are 21 होता है। लेकिन मान लीजिए हमको नहीं याद आ रहा है, तो हम फिर से क्या करें, इस 21 को ऐड कर दें, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा, 2 + 1 is 3। अल्टीमेटली जब हमने इसके डिजिट्स को ऐड किया तो हमें मिल क्या रहा है, 3। दैट मीन्स ये 21 भी 3 से डिविजिबल है, और क्योंकि ये 21 इसकी डिजिट्स को, ये 5646 की डिजिट्स को ऐड करके आया है, और ये 21 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब क्या हुआ, ये नंबर पूरा भी 3 से डिविजिबल होगा। अब यहाँ पर देखिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर नंबर 3 से डिविजिबल है तो वो 2 से या और किसी नंबर से डिविजिबल नहीं होगा। कोई भी नंबर एक साथ कई सारी डिजिट से कई सारे नंबर से डिविजिबल हो सकता है। जैसे अभी हमने पढ़ी थी डिविजिबिलिटी बाई 2, तो डिविजिबिलिटी बाई 2 में क्या था, हम यूनिट प्लेस का नंबर चेक करते थे, और यहाँ देखिए ये यूनिट प्लेस का नंबर क्या है, 6, और 6 कैसा नंबर है, इवन है ना। तो इवन नंबर होने की वजह से ये पूरा नंबर 5646 ये 2 से भी डिविजिबल है, एंड और जब हमने इसके डिजिट्स का सम किया तो हमें क्या मिला था अभी, 21, और 21 3 से डिविजिबल था। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो नंबर है 5646 ये 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है। नाउ मूव टू नेक्स्ट एग्जाम्पल, 2619। अब हमें चेक करना है क्या ये 3 से डिविजिबल है। सो 2 + 6 + 1 + 9, 9 + 1 10, 10 + 6 16, 16 + 2 18, 18 एंड 18 तो हमें, अगर 18 तो 3 से डिविजिबल होता है, फिर भी अगर डाउट है तो 8 + 1 करके देख लेते हैं। 8 + 1 is 9, और हमें पता है 3 3s are 9 होता है। दैट मीन्स कि इसके जब हमने डिजिट्स को ऐड किया, डिजिट्स को ऐड करने के बाद हमें 3 का कोई भी मल्टीपल मिलता है। मल्टीपल मतलब वो नंबर जो 3 की टेबल में आते हैं, है ना। अगर नहीं समझ में आ रहा, 2 डिजिट नंबर बहुत लास्ट 2 डिजिट नंबर है, हमें नहीं समझ में आ रहा, तो हम क्या करेंगे, उन दोनों डिजिट्स को फिर से ऐड कर लेंगे, ठीक है। और जब ऐड करने के बाद जब वो सिंगल डिजिट में बचेगा, तो वो सिंगल डिजिट क्या होनी चाहिए, 3 6 या 9, इनमें से कोई सी भी होनी चाहिए। जैसे अभी हमारे पुराने ऑप्शंस पे क्या आ रहा था, 3 एंड यहाँ भी 3 आया था, यहाँ पर आया है 9, है ना। इसमें 6 आया था, 6 3 और 9 यूनिट डिजिट में कन्वर्ट करने के बाद, तो ये नंबर क्या हो गया, ये भी 3 से डिविजिबल हो गया। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, 5811। तो अब ये 3 से डिविजिबल है या नहीं, इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, फिर से हम क्या करेंगे, 5 + 8 + 1 + 1, 1 1 2 2 8 10 एंड 10 + 5 15, और हमको पता है अभी हमने यहाँ करके देखा था 15 इज डिविजिबल बाई 3, 3 5s are 15, तो इसलिए ये नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। नाउ हियर इज अनदर नंबर,
5121, तो 5121 5 + 1 + 2 + 1 ऐड करते हैं। 1 + 2 3, 3 + 1 4 और 4 + 5 9। तो सम करके क्या आया 9, एंड 9 इज डिविजिबल बाई 3, है ना। 9 तो 3 का मल्टीपल है, तो इस तरह से ये नंबर भी 3 से डिविजिबल हो गया। तो हमें क्या करना है, अगर नंबर 3 से डिविजिबल है ये चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, उस नंबर के सारे डिजिट्स को हम ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद अगर हमारा जो नंबर आ रहा है वो 3 का मल्टीपल है तो वो नंबर 3 से डिविजिबल होगा। अब अगर फिर भी हमें नहीं समझ में आ रहा है, सपोज आपके पास नंबर आ गया 42 और आपको समझ नहीं आ रहा कि ये 3 का मल्टीपल है या नहीं है, तो हम फिर फर्दर क्या करेंगे, इसमें 4 + 2 को ऐड कर देंगे, और 4 + 2 क्या होता है 6। तो अब 6 तो हमको पता है ना कि ये 3 का मल्टीपल है, तो इस तरह से अगर अब तो 6 तो 3 से डिविजिबल है, इसलिए वो नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा जिसके डिजिट्स को ऐड करने के बाद हमें 42 मिला था। ओके, नाउ मूव टू डिविजिबिलिटी बाई 4। जिस तरह हमने क्या किया था, डिविजिबिलिटी बाई 2 चेक करने के लिए हमने क्या किया था, लास्ट डिजिट चेक की थी, लास्ट डिजिट कि लास्ट डिजिट इवन है या नहीं है, या लास्ट डिजिट 2 का मल्टीपल है या नहीं है, या हम क्या कह सकते हैं इस बात को, लास्ट सिंगल डिजिट 2 से डिविजिबल है या नहीं है, क्योंकि सारे नंबर 2 4 6 8 ये सारे के सारे 2 से डिवाइड हो जाते हैं ना, और ये जब लास्ट में होते हैं तो ऐसा नंबर 2 से डिविजिबल होता है। लेकिन यहाँ हमें चेक करनी है डिविजिबिलिटी बाई 4। तो डिविजिबिलिटी बाई 4 क्या कहता है, इफ़ लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ गिवन नंबर आर डिविजिबल बाई 4 देन गिवन नंबर विल आल्सो बी डिविजिबल बाई 4। यानी कि 4 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लास्ट के 2 डिजिट्स को चेक करना पड़ेगा, और हमें ये चेक करना पड़ेगा कि क्या ये 2 डिजिट जो लास्ट के हैं ये 4 से डिवाइड होते हैं या नहीं होते हैं। तो 4 8 ज़ा 32, क्योंकि ये लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है, इसलिए ये पूरा का पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। यहाँ पर देखिए 4 3 ज़ा 12। अब क्योंकि यहाँ पर 12 है और ये लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रहे हैं, डिविजिबल है, इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा, कम्प्लीटली डिवाइड होगा। नाउ दिस इज 84। 84 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 4। अब टेबल में तो नहीं आता, लेकिन हम इसको बहुत ईजिली चेक कर सकते हैं। 84 4 2 ज़ा 8 एंड 4 1 ज़ा 4, तो कोई भी रिमाइंडर नहीं बचा जब हमने इसको 4 से डिवाइड किया। तो और अच्छे से देखना है तो देखिए 84, इसको हमने 4 से जब डिवाइड किया तो 4 2 ज़ा 8, कुछ भी नहीं बचा, 4 1 ज़ा 4, अगेन क्या हो गया, कोई भी रिमाइंडर नहीं बचा, यानी कि दिस 84 इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 4। और क्योंकि ये लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है, दैट मीन्स ये पूरा कंप्लीट नंबर दैट विल ऑल्सो बी डिविजिबल बाई 4। नाउ मूव टू दिस पार्ट, दिस 52 अगेन 4 1 ज़ा 4 एंड 4 3 ज़ा 12। ये 52 भी क्या है, 4 से कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है इस नंबर में, तो इसलिए क्योंकि ये कम्प्लीटली डिविजिबल है, इसलिए ये पूरा का पूरा नंबर 4 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। क्योंकि एग्जाम्स में क्वेश्चन किस तरह आते हैं, चेक कीजिए कि यह नंबर 4 से डिविजिबल है या नहीं, या सीनियर क्लासेस में जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो वहाँ पर भी ये हमें बहुत हेल्प करता है हमारे टाइम को सेव करने में। नाउ द ईजिएस्ट रूल ऑफ डिविजिबिलिटी इज डिविजिबिलिटी बाई 5।
5 से डिविजिबिलिटी के लिए अगेन हमको जिस तरह हम 2 में यूनिट प्लेस को चेक करते थे, यहाँ पर भी यूनिट प्लेस को ही हमें चेक करना है और क्या देखना है कि अगर यूनिट प्लेस पर 5 आता है या 0 आता है। इफ़ देयर इज़ 5 और 0 एट यूनिट प्लेस, अगर किसी भी नंबर के वंस प्लेस पर या यूनिट प्लेस पर 5 या 0 आता है तो ऐसा नंबर हमेशा 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 5 से डिविजिबल होगा। अगर किसी नंबर के लास्ट में यानी कि यूनिट प्लेस पर 5 है या 0 है तो ऐसा नंबर किससे डिविजिबल होगा? 5 से। और अगर यूनिट प्लेस कोई इवन नंबर है या 0 है तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा। यानी कि अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस पर 0 है तो वो 2 से भी डिवाइड होगा, है ना, और वो 5 से भी डिवाइड होगा। हमको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस पर 5 है या 0 है तो वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा। अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस पर 5 है या 0 है तो वो सिंपली वो क्या होगा? वो हमेशा 5 से डिविजिबल होगा। और अगर किसी नंबर का यूनिट प्लेस कोई इवन नंबर है, इवन नंबर यानी 2, 4, 8, 6 या 0, तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा। अब देखिए 0 2 से डिविजिबिलिटी में भी है और 0 की बात हम कहाँ 5 से डिविजिबिलिटी में भी कर रहे हैं। इसीलिए अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस पर 0 है तो वो 5 से भी डिविजिबल होगा और किससे डिविजिबल होगा? 2 से भी डिविजिबल होगा। अभी हमने पहले बात कही थी क्या कि कोई भी नंबर एक से ज़्यादा नंबर से डिविजिबल हो सकता है। तो अगर किसी नंबर के जो यूनिट प्लेस है यहाँ पर अगर 0 आता है तो वो 5 से भी डिविजिबल होगा और 2 से भी डिविजिबल होगा। नाउ मूव टू 6। अच्छा, बिफोर मूविंग टू डिविजिबिलिटी बाय 6, अगर हम देखें 6 को अगर लिखें तो 6 किस तरह लिखा जा सकता है? 2 इंटू 3 इज़ 6। तो 2 इंटू 3, तो ये 6 किससे किससे डिवाइड हो जाता है? 2 से 6 डिवाइड हो जाता है और 3 से भी डिवाइड हो जाता है। यानी कि अगर कोई नंबर 2 से भी डिवाइड हो और 3 से भी डिवाइड हो तो वो 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। अब 2 से डिविजिबिलिटी के लिए हम क्या चेक करते थे? यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस इवन है, दैट मीन्स ये 2 से डिवाइड होता है, तो हो सकता है वो 6 से भी डिवाइड हो जाए। अब 6 से डिवाइड होगा कि नहीं, इसके लिए हम 3 से डिविजिबिलिटी भी चेक करेंगे। तो 3 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है कि डिजिट्स को ऐड करें। 2 + 3 + 1 + 6। तो देखो 2 + 3 इज़ 5, 5 + 1 इज़ 6 एंड 6 + 6 इज़ 12। अब ये 12 आया। अब 12 तो 3 का मल्टीपल होता है, तो यानी कि ये 3 से भी डिविजिबल है। यहाँ से हमने यूनिट प्लेस से चेक किया कि क्या ये 2 से डिविजिबल है, तो हाँ ये 2 से डिविजिबल है। और जब हमने इसके डिजिट्स ऐड किए तो हमें क्या पता चला? ये 3 से भी डिविजिबल है। तो अगर कोई नंबर एक साथ 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो जाए तो इस सिचुएशन में वो क्या होगा? वो 6 से भी डिवाइड होगा। क्यों? क्योंकि 2 और 3 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है 6। तो हम पहले 2 से डिवाइड करें फिर उसको 3 से डिवाइड करें, इससे अच्छा हम एक साथ उसको 6 से डिवाइड कर देते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल को। अगेन यहाँ पर यूनिट प्लेस पे है एक इवन नंबर, तो यानी कि ये क्या है? ये 2 से डिविजिबल है, ठीक है ना। और ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं, इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे? 5 + 6 + 3 + 8 एंड 4। 8 4 12, 12 + 3 15, 15 + 6 is 21 and 21 + 5 is 26। तो हमें यहाँ सम क्या मिला? 26 मिला। और हमको अभी समझ में नहीं आ रहा कि 26 3 से डिविजिबल है या नहीं, तो हम क्या करें? 2 + 6 को ऐड 2 और 6 को ऐड कर लें, क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। 8, तो ये जो 8 है, 8 तो 3 की टेबल में नहीं आता,
8 से डिविजिबल, 8 जो है वो 3 से डिविजिबल नहीं है। इसका ये मतलब ये हुआ कि ये जो हमारे पास गिवन नंबर था ये 2 से तो डिविजिबल था, है ना, 2 से डिविजिबल था, लेकिन 3 से डिविजिबल नहीं है। क्योंकि ये 3 से डिविजिबल नहीं है, केवल और केवल 2 से डिविजिबल है, इसलिए ये पूरा का पूरा नंबर 6 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है ना। आइए नेक्स्ट पार्ट। दिस नंबर इज, यहाँ पर यूनिट प्लेस पर तो है 6, दैट मीन्स कि 2 से डिविजिबिलिटी तो चेक हो गई। अब 3 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 + 4 + 3 + 8 + 1 + 6। नाउ ऐड करते हैं, 6 + 1 इज 7 and 7 + 8 is 15, 15 + 3 is 18, 18 + 2 is 20, 20 + 4 is 24। तो यहाँ सम क्या आ गया, 24। अब 24 तो 2 डिजिट नंबर है, हम इसको फिर से सम कर लेते हैं। 2 + 4 is 6 और 6 तो 3 से डिविजिबल है, यानी कि 2 से भी डिविजिबल है और ये 3 से भी डिविजिबल है। क्योंकि ये नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है, इसलिए ये गिवन नंबर हमारा 6 से भी डिवाइड होगा। नाउ मूव टू डिविजिबिलिटी बाय 8। डिविजिबिलिटी बाय 7 को हम एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा वो लेंदी है, इसलिए हम नेक्स्ट वीडियो में उसको हम डिस्कस करेंगे डिविजिबिलिटी बाय 7 को। सो डिविजिबिलिटी बाय 8, इफ अब क्या था, डिविजिबिलिटी बाय 8 को चेक करने के लिए पहले हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं, हम बात करते हैं डिविजिबिलिटी बाय 2 की और डिविजिबिलिटी बाय 4 की। डिविजिबिलिटी बाय 2 को चेक करने के लिए हम क्या करते थे, सिंगल डिजिट लास्ट की यूनिट प्लेस का नंबर चेक करते थे, लास्ट का सिंगल डिजिट चेक करते थे, है ना, कि अगर वो 2 से डिविजिबल है दैट मीन्स द नंबर जो होगा वो पूरा का पूरा 2 से डिविजिबल होगा। अब डिविजिबिलिटी बाय 4 के लिए हम क्या करते थे, लास्ट के 2 डिजिट्स चेक करते थे, लास्ट के 2 डिजिट्स चेक करते थे। किसके लिए, डिविजिबिलिटी बाय 4 के लिए। अगर वो 4 4 से डिविजिबल है तो वो पूरा का पूरा नंबर 4 से डिवाइड होता था। और डिविजिबिलिटी बाय 8 को चेक करने के लिए हम लास्ट के 3 डिजिट्स को चेक करेंगे कि वो 8 से डिविजिबल होंगे, तो पूरा का पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। थोड़ा सा टफ है लेकिन बिल्कुल उसी पैटर्न पर है। 2 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, लास्ट का सिंगल डिजिट चेक करते हैं कि क्या ये 2 से डिविजिबल है क्या, है ना। डिविजिबिलिटी बाय 4 के लिए हम क्या करते हैं, लास्ट का 2 डिजिट्स चेक करते हैं कि क्या वो 4 से डिविजिबल है। अब 8 इज़ अगेन ग्रेटर देन 2 and 4, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लास्ट के 3 डिजिट्स चेक करेंगे कि क्या ये 8 से डिविजिबल हैं या नहीं है। तो हमारे पास लास्ट के 3 डिजिट्स क्या हैं, 136। तो अब हमें चेक करना है कि क्या ये 136 8 से डिविजिबल है या नहीं है। तो 136 को 8 से डिवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, इस तरह करते हैं, 136/8। सो 8 × 8, अगेन 8 × 8, व्हाट इज लेफ्ट, 4, 46, है ना। तो ये तो डिविजिबल नहीं है, नो नॉट 46, 56। तो 8 × 7 = 56। तो ये जो 136 था ये पूरा का पूरा 8 से डिवाइड हो गया। आइए फिर से डिविजिबिलिटी देखते हैं, 136। सो 8 से डिवाइड किया तो क्या आया, 8 × 1 = 8, व्हाट इज लेफ्ट, 5 इज रिमेन। सो 5 6 8 7 = 56। तो इस तरह से ये 136 आपका पूरा का पूरा 8 से डिवाइड हो रहा है, क्योंकि ये लास्ट के 3 डिजिट्स 8 से डिविजिबल हैं, इसलिए हम क्या कहेंगे कि ये गिवन नंबर पूरा का पूरा ये 8 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है,
नाउ मूव टू डिविजिबिलिटी बाय 9। अब डिविजिबिलिटी बाय 9 को चेक करने के लिए हमें फिर से बैकवर्ड में जाना पड़ेगा, फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा। कहाँ? 3 से डिविजिबिलिटी के लिए। 3 से डिविजिबिलिटी हम कैसे चेक कर रहे थे? नंबर्स के डिजिट को हम ऐड करते थे और देखते थे कि क्या वो 3 का मल्टीपल है, यानी कि एट लास्ट उसको क्या आना चाहिए? 3, 6 या 9 आना चाहिए। अगर उस सारी डिजिट्स को ऐड करने के बाद कोई 2 डिजिट नंबर आ रहा है तो हम उसको फर्दर ऐड करते थे, फिर से ऐड करते थे और देखते थे कि अगर वहाँ पर ऐड करने के बाद हमको मिलता था 3, हमको मिलता था 6 या 9, तो हम क्या कहते थे? नंबर जो है वो हमारा 3 से डिविजिबल है। 9 के लिए थोड़ी सी स्ट्रिक्ट रूल्स हो जाते हैं। वो क्या? कि हम सारे डिजिट्स ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद उसको यूनिट डिजिट में कन्वर्ट करने के बाद अगर हमें 9 मिलता है तो हम क्या कहेंगे कि वो 9 से डिविजिबल है। जैसे 5, 4, 3, 6। सो 5 + 4 बिल्कुल 3 की तरह, 3 से डिविजिबिलिटी की तरह 6। 5 + 4 9, 9 + 3 इज़ 12, 12 + 3 इज़ 18। तो क्या मिला हमको? एक 2 डिजिट नंबर मिला, दैट इज़ 18। अब 18 को जब हम फिर से ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? 8 + 1 इज़ 9। तो ये क्या हो गया? 9 से डिविजिबल हो गया। तो देखो, जो नंबर 8 से डिविजिबल होगा, सॉरी, जो नंबर 9 से डिविजिबल होगा वो 3 से तो अपने आप डिविजिबल होगा। क्यों? क्योंकि जब हम इस तरह ऐड करते थे तो हमें क्या मिला था? 5 + 4 + 3 + 6 = 18 एंड दैट इज इक्वल्स टू 9। जब हमको ऐसे मिल जाता था तो हम क्या कहते थे? क्योंकि ये कहाँ है? 3, 6 और 9 में से एक है, तो इसका मतलब ये 3 से डिविजिबल है। लेकिन ये पर्टिकुलरली 9 आया है, इसका मतलब ये 9 से भी कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो जो नंबर्स 9 से डिवाइड होते हैं वो सारे के सारे 3 से भी डिवाइड होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि 9 खुद 3 से कम्प्लीटली डिविजिबल है ना। जैसे कि देखो 6 हमने पढ़ा था ना, 6 2 से डिविजिबल है, तो जो भी नंबर 6 से डिवाइड होगा वो 2 से भी डिवाइड होगा। 6 3 से डिविजिबल है, तो जो भी नंबर 6 से डिवाइड होगा वो 3 से भी डिवाइड होगा। इसी तरह 9 3 से डिविजिबल है, इसीलिए जो भी नंबर 9 से डिवाइड होगा वो 3 से भी डिवाइड होगा। नाउ आइए देखते हैं इस वाले पार्ट को। 98,136, तो इसका डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए कह रहा है कि 9 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है, तो 9 + 8 + 1 + 6 + 3 + 6, 9 8 17, 17 + 1 is 18, 18 + 3 is 21, 21 + 6 is 27। अब ये 27 आया है ना, तो 27 की जब हम डिजिट्स ऐड करेंगे 7 + 2 is 9, तो हमें क्या मिल गया? 9। तो ये नंबर 9 से डिविजिबल है और क्योंकि 9 से डिविजिबल है इसलिए ये 3 से भी डिविजिबल होगा। डिविजिबिलिटी बाय 10 वेरी इजी। यूनिट प्लेस पर 0 देखा, दैट मीन्स इट इज़ डिविजिबल बाय 10। यूनिट प्लेस पर 0, दैट मीन्स द नंबर इज डिविजिबल बाय 10। कुछ और नहीं देखना। अभी तक क्या था? यूनिट प्लेस पर जब 0 होगा तो नंबर किससे किससे डिवाइड होगा? हमें याद है 2 से डिवाइड हो रहा था, 5 से डिवाइड हो रहा था, और 2 और 5 दोनों से डिवाइड हो रहा था। तो ज़रा 2 और 5 को मल्टीप्लाई कीजिए, 2 × 5 इज़ 10, दैट मीन्स कि वो 10 से भी डिवाइड होगा। अब आते हैं डिविजिबिलिटी बाय 11। थोड़ा सा बुद्धि लगाने की बात है यहाँ पे, थोड़ा सा सोचने की बात है। क्या करना है यहाँ पर? हमको सबसे पहले डिजिट्स की नंबरिंग करनी है। ठीक है, डिजिट 1 2 3, डिजिट्स की जब हमने नंबरिंग की, दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3। तो इन नंबर्स में देखें, इन नंबर्स में देखिए 1 3 ये क्या है? ऑड नंबर है, ऑड है ना। 1 and 3 ऑड है, और 2 क्या है? 2 इज़ इवन। इस नंबर से कंफ्यूज अभी नहीं होना, ये नंबर अलग है। हमने डिजिट्स की नंबरिंग की 1 2 3 4 5 ऐसे लेफ्ट हैंड साइड से करते जाएंगे, और फिर ये ऑड प्लेस पर क्या है? 1। अगला नेक्स्ट ऑड प्लेस पर क्या है?
3 अगेन 1, है ना। तो ऑड प्लेस के नंबर्स को हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, ठीक है ना। ऑड प्लेस के नंबर्स को हमने ऐड किया तो क्या आया, 1 + 1 = 2, और ये 1 2 3, और इवन प्लेस का नंबर क्या है 2, दैट इज अगेन 2। तो हमको क्या करना है, इवन प्लेस पर जितने नंबर्स हैं उन सबको ऐड करना है, और ऑड प्लेस पर जितने नंबर हैं उनको अलग ऐड करना है। और ऐड करने के बाद अगर वो इक्वल आते हैं, जैसे इस वाले क्वेश्चन में जो हमने ऑड प्लेस क्या है 1 और 3, इसको इस ऑड प्लेस पर क्या था 1 था, 3 पर क्या था 1 था, तो हमने जब इनको ऐड किया हमें क्या मिल गया 2, और इवन प्लेस पर क्या था 2, तो 2 और 2 बोथ आर इक्वल। और क्योंकि ये इक्वल है, यहाँ हम ये कहें कि अगर हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा 0। जब हमें ये 0 मिल जाएगा तो ये नंबर 11 से डिविजिबल होगा। थोड़ा सा बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं, समझ में आ जाए इसलिए मैंने थोड़ा सा बड़ा एग्जाम्पल लेके रखा हुआ है। तो आइए देखते हैं, जब हम इनके प्लेसेस की नंबरिंग करेंगे, दिस इज़ फर्स्ट प्लेस, दिस इज़ सेकेंड, दिस इज़ थर्ड, this one is fourth, this one is fifth, this one is sixth, this one is seventh, this one is 8। या हम एक ईजियर फॉर्म में इस तरह कर सकते हैं। चलिए पहले इसको ऐसे करके देखते हैं। यहाँ पर क्या, ये क्या है ऑड प्लेस, जिन्हें मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, दीज आर ऑड प्लेसेस, है ना। यानी कि ऑड प्लेस को हम ऐड कर लें, 0 + 1 + 2 + 4, और इवन प्लेसेस को ऐड करें, इवन प्लेसेस को, ये इवन प्लेसेस हो गए, इवन प्लेसेस क्या है 4 + 8 + 5 + 1, तो ये हमारे क्या हो गए इवन प्लेसेस हो गए। अब हम इनको ज़रा ऐड करके देखते हैं, 1 + 2 3, 3 + 4 7, है ना। नाउ अब हम इनको ऐड करते हैं, 8 + 4 = 12, 12 + 5 = 17, 17 + 1 = 18। अब यहाँ पर ये इक्वल तो नहीं है ना, नंबर्स ऐड करना हमको सीखना है। यहाँ पर ये इक्वल तो नहीं है, लेकिन जब हम 7 और 18 का डिफरेंस पता करेंगे तो वो क्या आएगा, 18 - 7 = 11। तो जब उसका या तो ये ऑड प्लेसेस का सम और इवन प्लेसेस का सम इक्वल आना चाहिए, जैसे हमारे इस वाले क्वेश्चन में आया था। अगर इक्वल नहीं आता तो उसका हम डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे, और डिफरेंस क्या होना चाहिए 11 होना चाहिए। देखिए यहाँ पर अब हमें हमेशा 1 2 3 करने की ज़रूरत नहीं है, हमने लास्ट से शुरू किया और एक अल्टरनेट नंबर को लेते गए, तो ये क्या हो गए ऑड प्लेसेस हो गए, यानी कि 6 + 2 + 1 + 0, है ना। दैट मीन्स इसको ऐड किया क्या आया, 6 + 2 8, 8 + 1 = 9। अब हमें क्या करना है, इवन प्लेसेस लेने हैं इस साइड से, 8 5 5 और 2, तो 8 + 5 + 5 + 2, तो हमें क्या मिल गया, ये 5 5 10, 10 and 8 2 अगेन 10, 10 10 10 20, अगेन हमें क्या दो नंबर्स मिले 9 और 20, और जब हम 9 और 20 का डिफरेंस करेंगे 20 - 9 = अगेन 11। दैट मीन्स ये नंबर क्या हो गया 11 से ये भी डिविजिबल हो गया। तो इस तरह हमारे थे रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। इस तरह से हम चेक कर सकते हैं कि कोई भी नंबर बिना डिवाइड किए हम उसको उसकी डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। कई बारी ये क्वेश्चंस में आता है, और कई बारी ये हमारे क्वेश्चंस को सीनियर क्लासेस के लिए क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्पफुल होता है। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये हेल्पफुल लगा है तो हिट द लाइक बटन एंड शेयर, एंड फॉर द नोटिफिकेशन ऑफ आवर नेक्स्ट वीडियो you can subscribe us. Thank you.